10वां पाठ है 10वां पाठ। इसका नाम है नीति नवनीतम। इस पाठ में सदाचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का संग्रह है। अब श्लोक शुरू करने से पहले पुस्तक में जो पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं और इन श्लोकों में हम किस बारे में चर्चा करेंगे या क्या बातें इन श्लोकों के माध्यम से बताई गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसे पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति पुस्तक का नाम है कि कतिपय श्लोकों का संकलन है। कतिपय का मतलब होता है कुछ। तो जो नीति नवनीतम में जो श्लोकों का ये संग्रह है इस पाठ में, ये मनुस्मृति पुस्तक से लिया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, अंतरात्मा का मतलब है खुद के अंदर खुद को खुश करने वाले कार्य करना, इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत, सम्यक का मतलब होता है ठीक, विचारोपरांत ठीक से विचार करने के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो थोड़ा आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि इस पाठ में जो आने वाले श्लोक हैं उनमें क्या कहा गया है, क्या कहने की कोशिश की गई है उन श्लोकों के माध्यम से। तो पहला श्लोक, पहले संस्कृत उच्चारण करते हैं इसका, फिर इसका अर्थ करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब ध्यान से यहाँ देखेंगे इस श्लोक में अभिवादनशीलस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। अभिवादन करने वाले के, नित्यम हर रोज, वृद्ध उपसेविन है वृद्धों की सेवा करने वाले के। तो दो यहाँ पर बातें जो कही गई हैं, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन होता है प्रणाम करना, प्रणाम करने वाले का जिसका स्वभाव हो उसकी, और वृद्धोपसेविन है बूढ़ों की सेवा करने वाले की। नित्यम हर रोज, चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में देखते हैं। प्रणाम करने का जिसका स्वभाव हो, जिसकी आदत हो उसकी, और बूढ़ों की सेवा करने वाले की। ऐसे दो तरह के इंसानों की नित्य हर रोज प्रतिदिन 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, पहली आयु, विद्या, यश और बल। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इसका भाव क्या है कि हमें जो है प्रतिदिन प्रणाम करने का स्वभाव हमारा होना चाहिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, यश भी और बल भी बढ़ता है। दूसरा श्लोक देखते हैं। पहले संस्कृत उच्चारण। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इसका थोड़ा सा भाव देखते हैं, अर्थ देखते हैं थोड़ा थोड़ा। यम माता पितरौ, जो माता पिता, क्लेशम कष्ट, सहेते सहते हैं, संभवे नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्य के किस में, संभवे उसको पैदा करने में, उसके पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं। न तस्य निष्कृति का मतलब होता है बदला। ये इम्पोर्टेंट शब्द है जिसका यहाँ अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। निष्कृति का मतलब है बदला।
तो न तस्य निष्कृतिः, उसका बदला न कर्तुम शक्या, नहीं चुकाया जा सकता। वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी। यहाँ पे वर्ष भी है, शतई का मतलब 100, अपि का मतलब भी। एक बार फिर से देखते हैं। माता पिता, जो माता पिता अपने बच्चे के पालन पोषण में कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला उस 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अब अगला श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। यहाँ ध्यान से देखें। आप सोच रहे होंगे आ कहाँ से आ गया। कुर्याद में द पे हलंत और यहाँ पे आ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मात्रा दिखाई दे रही है, वो आचार्यस्य का आ है। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव, यहाँ 2 शब्द हैं, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पहले अब अर्थ देखते हैं। तयोः नित्यं प्रियम, तयोः ये माता पिता के लिए है कि उन दोनों के लिए प्रिय करना चाहिए, कुर्याद करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और आचार्य के लिए भी हमेशा प्रिय करना चाहिए। आचार्य का मतलब गुरु से है, टीचर से है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर, सप्तमी विभक्ति है तीनों में, तेषु त्रिषु तुष्टेषु। तो उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तो 3 कौन हैं, किन तीनों के संतुष्ट होने पर, माता पिता और आचार्य, इन तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम तपः, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है का मतलब है वो तपस्या सार्थक हो जाती है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। अर्थ देखते हैं शब्दों का। सर्वम सब कुछ, परवशम, पर होता है दूसरा, दूसरे के वश में, सब कुछ दूसरे के वश में हो उस वही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, अगर सब कुछ हमारे वश में है तो वो सुख है। एतद, इसको, विद्यात, जान लें या समझ लें। समासेन, समासेन का स्पेशल अर्थ है, समासेन का मतलब है संक्षेप में, संक्षेप में। इसको ही संक्षेप में सुख दुख के लक्षण विद्यात मान लें, समझ लें। भाई सुख दुख के यही लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? कि अगर सब कुछ दूसरे के वश में है हमारा तो वो दुख है, अगर सब कुछ हमारे ही वश में है तो वो सुख है। यही दोनों सुख दुख के लक्षण हैं। अगला श्लोक देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत्, जो, कर्म, काम, कुर्वतः, करते हुए, अस्य, इसका, अंतरात्मनः, अंतरात्मा मतलब मन, आत्मा, परितोषः स्यात्, परितोषः का मतलब होता है संतुष्ट, स्यात् का मतलब हो। तत् प्रयत्नेन, उसको प्रयत्न करके भी, कोशिश करके भी, कुर्वीत, करें, करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, वर्जयेत का मतलब होता है छोड़ दें। विपरीतम, उसके विपरीत को। किसका विपरीत? जिस काम को करते हुए मन खुश नहीं है उसको छोड़ दें। ध्यान से एक बार फिर देखें। जो काम करते हुए अंतरात्मा परितोष है, संतुष्ट हो, उस काम को कोशिश करके भी करें।
और इसके विपरीत काम को छोड़ दें। यानी जिस काम को करते हुए आपका मन संतुष्ट नहीं है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना ठीक है या नहीं, अगर आपका मन संतुष्ट है उस काम को करते हुए तो ऐसे काम को हमें कोशिश करके भी करना चाहिए। और अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है उस काम को करते हुए तो उस काम को हमें वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्य पूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि पूतम, यहाँ आप देख रहे होंगे पूतम शब्द जो है, पूतम पद जो है हर जगह 4 बार आया हुआ है। पूतम का मतलब पवित्र होता है, लेकिन इसका जहाँ जहाँ इस शब्द का प्रयोग आएगा उस वहाँ के अनुसार इसका भाव बदल जाएगा। दृष्टि पूतम, दृष्टि से पवित्र करके, इसका क्या मतलब हुआ? दृष्टि से अच्छी तरह देखभाल कर, न्यसेत रखना चाहिए, पादम पैर, जब हम चल रहे हैं तो ध्यान पूर्वक देखकर आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र करके, यानी इसका क्या मतलब है? वस्त्र से छान कर जल को पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके, यानी सत्य जिसमें हो, सत्य से पूर्ण वचन ही बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके, यानी मन से भली भांति सोच समझ कर ही हमें आचरण करना चाहिए। तो ये 6 श्लोक थे इस पाठ में, और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे।